Once again, welcome back, Glorious Star classes. And today, in this mathematics video lecture, we will learn about subset of set of real numbers. तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि रियल नंबर क्या होता है, वास्तविक संख्या क्या होता है। वास्तविक संख्याओं के समुच्चय का उपसमुच्चय हमें आज पढ़ना है, ठीक है। तो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं कोई भी संख्याएं, विश्व की कोई भी संख्याएं क्या है? वास्तविक संख्याएं। -∞ टू +∞ तक कोई भी संख्याएं आती हैं, ठीक है। कोई भी संख्याएं वो क्या है? रियल नंबर है, यानी कि वास्तविक संख्या है, ठीक है। उसमें रियल नंबर में सारी संख्या आ जाएगी, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर और परिमेय तथा अपरिमेय सारी संख्याएं उसके अंतर्गत रियल नंबर के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। अगर हम नेचुरल नंबर देखें तो नेचुरल नंबर क्या है? n से लिखते हैं, n = इसको अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखें तो मझोले ब्रैकेट के अंदर 1 2 3 4 एंड डैश इनफाइनाइट। होल नंबर 0 इंक्लूड कर देंगे इसके साथ, 0 1 2 3 एंड डैश, ये हो गया होल नंबर। फिर से इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर क्या होगा? -∞ टू +∞, जो भी सारे नंबर्स हैं आपके पूर्णांक के रूप में वो क्या है? इंटीजर नंबर है, ठीक है। ये हो गया। फिर से परिमेय संख्या है, इसको q से लिखते हैं, और परिमेय संख्या वो संख्या है जिसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन q ≠ 0, q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इर्रेशनल नंबर क्या है? जिसको p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, यू कैन नॉट रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, वी कैन नॉट रिटन, ठीक है। इसको p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, वो क्या हो गया? इर्रेशनल नंबर हो गया। अब अगर हम इसका सबसेट बनाएं, नेचुरल नंबर किसके अंतर्गत आ रहा है? नेचुरल नंबर की सारी संख्याएं होल नंबर में पाई जाएंगी, यानी नेचुरल नंबर कम कर सकते हैं, नेचुरल नंबर इज द सबसेट ऑफ होल नंबर। और होल नंबर सारी किस में पाई जाती हैं? इंटीजर नंबर में पाई जाएंगे। यहाँ से पूरा ये होल नंबर है, ठीक है, यहाँ से पूरा नेचुरल नंबर था, यानी नेचुरल नंबर होल नंबर में पाई जा रही हैं, तो नेचुरल नंबर सबसेट हो गया होल नंबर का, और होल नंबर इंटीजर नंबर में पाई जा रही हैं, ठीक है। तो होल नंबर सबसेट हो गया इंटीजर नंबर का, इसको जेड से लिखेंगे। और सारे इंटीजर नंबर को p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, क्योंकि कोई भी है उसको अपान 1 करके p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो हो गया परिमेय संख्याएं, ठीक है। यानी सारे इंटीजर नंबर परिमेय संख्या के अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन सारी परिमेय संख्याएं अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती हैं, यह है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, सारी परिमेय संख्या और परिमेय संख्या नहीं होती, इसलिए यह इसका सबसेट नहीं होगा, ठीक है। यानी q नॉट सबसेट ऑफ इरेशनल नंबर, लेकिन q भी रियल नंबर के अंतर्गत आता है, कोई भी संख्या है वो क्या होगा? रियल नंबर के अंतर्गत आएगा ही, तो वो सबसेट हो गया रियल नंबर का। तो इस प्रकार से आपका ये पूरा हो गया, ये सारी संख्याएं रियल नंबर की सबसेट होंगी। रियल नंबर का सबसेट परिमेय भी होगा, इंटीजर भी होगा, होल भी होगा, नेचुरल नंबर भी होगा, और ये संख्याएं भी आपस में एक दूसरे के क्या होंगी? सबसेट होंगी, ठीक है। लेकिन यहाँ से इर्रेशनल नंबर भी रियल नंबर का अलग से सबसेट दिखा सकते हैं, क्योंकि इर्रेशनल नंबर भी क्या होता है? रियल नंबर होता है, यानी कि वास्तविक संख्या होते हैं, और परिमेय संख्याएं भी वास्तविक संख्याएं होती हैं, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हमें मिले यहाँ से। अगला हेडिंग है अंतराल रियल नंबर के उपसमुच्चय के रूप में, ठीक है। इंटरवल एज सबसेट ऑफ आर, कोई भी इंटरवल है, कोई भी अंतराल है, उसको रियल नंबर का सबसेट के रूप में कैसे लिखेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जानेंगे इंटरवल क्या होता है। इंटरवल हो गया दो संख्याएं जिनके बीच का जो क्या है, कोई भी संख्या x है, वो कितने से बड़ा है कितने से छोटा है, मतलब उसका वैल्यू किसके अंतराल में है। हाँ जी, 2 से बड़ा है और 4 से छोटा है, मतलब यह इस अंतराल में है, ठीक है। तो इंटरवल हो गया। इंटरवल दो प्रकार के होते हैं, एक हो गया ओपन इंटरवल और दूसरा हो गया क्लोज इंटरवल, ठीक है। ओपन इंटरवल क्या है, क्लोज इंटरवल क्या है, ये पहले जानेंगे। अगर स्मॉल ब्रैकेट है एक साइड से, ठीक है, या दोनों साइड से है, या किसी भी एक साइड से है, या दोनों साइड से है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? ओपन इंटरवल कहेंगे, ठीक है। और क्लोज इंटरवल कब होगा? जब दोनों साइड से आपका बड़ा ब्रैकेट होगा, यानी कि बड़ा वाला अगर कोष्टक होगा तो क्या होगा? क्लोज इंटरवल के अंतर्गत आएगा, ठीक है। अब इसको कैसे लिखते हैं ये जानने वाली बात है। सबसे पहले मान लीजिए दिया है AB, ये है एक ओपन इंटरवल, इसका मतलब है अगर x कोई संख्या है, AB दोनों क्या है? रियल नंबर है, A और B दोनों रियल नंबर है। तो यहाँ पे अगर एक ऐसा ओपन इंटरवल दिया है, तो जो x का मान होगा, ठीक है, ये से बड़ा है, ठीक है, और B से क्या है? छोटा है। लेकिन जिस साइड में बड़ा ब्रैकेट होगा उसमें B से छोटा थोड़ा बराबर भी दिखाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार से इस साइड में, लेफ्ट साइड में क्या है? बड़ा ब्रैकेट है, इस साइड में क्या है? छोटा ब्रैकेट है, तो ये भी एक ओपन इंटरवल है, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे? x का जो मान है ए से बड़ा है लेकिन बराबर भी है, ए से बड़ा या बराबर दोनों हो सकता है,
लेकिन बी से क्या होगा, छोटा होगा, क्योंकि इधर छोटा ब्रैकेट है। ठीक है, और दोनों साइड में छोटा ब्रैकेट होगा तो क्या करेंगे, एक्स का जो मान है ए से बड़ा है और बी से छोटा है, इसमें बराबर कहीं नहीं दिखाएंगे। जिस साइड में बड़ा वाला ब्रैकेट होगा उस साइड में बड़ा या छोटा प्लस बराबर भी दिखाएंगे। अगर लेफ्ट साइड में है बड़ा ब्रैकेट तो बड़ा तथा बराबर दिखाएंगे, राइट साइड में अगर है तो छोटा और बराबर दोनों दिखाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से क्लोज इंटरवल है, जैसे मान लीजिए ए भी कोई इंटरवल है, इस प्रकार से क्लोज इंटरवल है, यानी एक्स का जो मान है वो क्या है, ए से बड़ा या बराबर या बी से छोटा या बराबर है। ठीक है, अब इसको संख्या रेखा पे कैसे दर्शाते हैं इसको देखते हैं। जैसे मान लीजिए ए भी दिया है, एक ओपन इंटरवल है, इसको संख्या रेखा पे दर्शाना है। मान लीजिए यहाँ पे कोई बिंदु ए है, यहाँ पे कोई बी है, ये संख्या रेखा है पूरा। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, ए से बी तक की जो दूरी है इसको हम लोग डार्क कर देंगे, और जिस साइड में छोटा वाला ब्रैकेट है वहाँ पे गोला यानी खाली, और जहाँ पे जिस साइड में बड़ा वाला है, मान लीजिए राइट साइड में है तो राइट साइड में बी है तो यहाँ पे क्या करेंगे, पूरा डार्क कर देंगे। ठीक है, इसी प्रकार से ए है, इसको संख्या रेखा पे, तो यहाँ ए हो गया, यहाँ पे क्या हो, कोई पॉइंट बी हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को डार्क कर देंगे। और इस साइड में क्या है, बड़ा वाला ब्रैकेट है, तो यहाँ पे पूरा पॉइंट और यहाँ पे गोला बस बना देंगे। इसी प्रकार से दोनों साइड में यहाँ पे स्मॉल है, ए है, बी है, और दोनों साइड में स्मॉल ब्रैकेट है, तो दोनों साइड क्या बना देंगे, गोला, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को डार्क कर देंगे। इसी प्रकार से यहाँ पे क्लोज इंटरवल है ए बी, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे कोई पॉइंट ए है, कोई पॉइंट बी है संख्या रेखा पे, इसको दोनों को क्या करेंगे, एकदम डार्क करेंगे, डार्क बिंदु बनाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से इसको क्या करते हैं, दर्शाते हैं। ठीक है, कुछ और एग्जांपल लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक ओपन इंटरवल है, ठीक है, ये -3 और 5 के बीच है। इसका मतलब क्या है, एक्स यहाँ पे जो भी होगा, जो भी एक्स का मान होगा वो क्या होगा, -3 से बड़ा या बराबर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बड़ा वाला ब्रैकेट डिसाइड दिया है, और एक्स का मान 5 से क्या होगा, छोटा। तो हम लोग एक संख्या रेखा बनाएंगे, ये हो गया 0, ये +1 +2 +3 +4 +5, और यहाँ पे आपका हो गया -1 -2 -3, इस तरह होगा। एक्स का मान कहाँ से कहाँ तक है, एक्स का मान है -3 से 5 तक, तो -3 के साइड में क्या है, बराबर का भी चिन्ह है। ठीक है ना, बड़ा वाला, तो यहाँ पे क्या करेंगे, पूरा डार्क करेंगे, और इस साइड में छोटा ब्रैकेट है तो 5 के साइड में क्या करेंगे, एक गोला बना देंगे, और यहाँ से यहाँ तक की लाइन को क्या कर देंगे, डार्क कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे गोला, यहाँ पे डार्क। इसी प्रकार से ये है, यहाँ पे एक्स का मान क्या होगा, दोनों साइड छोटा ब्रैकेट है, यानी क्लोज इंटरवल है, सॉरी ओपन इंटरवल है, तो ओपन इंटरवल रहेगा तो क्या करेंगे, यानी ये -5 से बड़ा है और 7 से क्या है, छोटा है, तो इसको एक संख्या रेखा इसी तरह बना देंगे। ये 0 हो गया, 1 हो गया, 2 3 4 5 6 एंड 7, और इधर हो गया -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, तो ये ओपन है, दोनों साइड से ओपन है, दोनों साइड स्मॉल ब्रैकेट है, तो दोनों साइड क्या, यहाँ भी गोला बना देंगे और यहाँ भी एक गोला, और यहाँ से यहाँ तक की लाइन को क्या करेंगे, डार्क कर देंगे। ठीक है, फिर से -2 और 3 दिया, एक तीसरा एग्जांपल, और ये क्या है, क्लोज है, क्लोज इंटरवल है। ठीक है, ये क्लोज इंटरवल है, इसको क्या करेंगे, इसको दर्शाना है संख्या रेखा पे, तो यहाँ पे हो गया आपका 0 1 2 3, बस इतना ही आ सकता था, 2 और 3, तो दोनों साइड से क्लोज है, दोनों साइड से जब क्लोज होगा तो क्या करेंगे, डार्क बिंदु बनाएंगे, और यहाँ से यहाँ तक की लाइन को क्या करेंगे, डार्क कर देंगे, और जो बिंदु होगा वो क्या होगा, पूरा डार्क होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं। ठीक है।